अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सूरह माइदा मदनी सूरत, छठे पारे का 15वां रुकू, आयत नंबर 78 और 79। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लुइनल लज़ीना कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसानि दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। बनी इसराइल में से जो लोग काफिर हो गए, उन पर दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से लानत की गई, क्योंकि वो नाफरमान हो गए थे और हद से आगे निकल गए थे। जी, दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना बेशत ईसा अलैहिस्सलाम से कम बेश 1000 साल पहले का है। इसलिए आयत में लफ्ज़ कुफर का इतलाक सिर्फ इस बात पर नहीं होगा कि बनी इसराइल जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए थे वो काफिर हो गए, बल्कि यहाँ इनके कुफर से मुराद इनकी नाफरमानियाँ, अहद शिकनियाँ और हुदूदुल्लाह से तजावुज़ करना है, और इन्हीं जराइम की बिना पर इन्हें काफिर कहा गया है। और ऐसे लोग ज़बूर में भी मलऊन करार दिए गए हैं और अंजील में भी। और ये इसी लानत का असर था कि इनमें से कुछ लोग बंदर बना दिए गए थे और कुछ खंजीर। बाज़ उलमा का ख्याल है कि दाऊद अलैहिस्सलाम की बेइज्जत से कबल हफ्ता के दिन की बेहुरमती करने वाले लोग बंदर बनाए गए थे, और ये इसी दौर का वाक़या है। और जिन लोगों ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से आसमान से दस्तरख्वान उतरने का मुतालबा किया था, फिर दस्तरख्वान उतरने के बावजूद भी ईमान न लाए थे, इन्हें खंजीर बनाया गया था। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बहरहाल ये तो कुरान करीम से साबित है कि बनी इसराइल के कुछ लोगों को बंदर और कुछ लोगों को सूअर बना दिया गया था, और ये इसी लानत का असर था। कानू ला यतनाहुना अन मुनकरिन फअलूह लबिअसा मा कानू यफअलून। वो इन बुरे कामों से मना नहीं करते जो वो कर रहे थे, और जो वो करते थे वो बहुत बुरा था। जी, किसी मुआशरे में जब कोई बुराई रवाज पाती है तो इब्तदान चंद ही लोग इसके मुर्तकब होते हैं। अगर ऐसे लोगों का बरवक्त और सख्ती से मुआसबा किया जाए तो वो बुराई रुक भी जाती है, लेकिन अगर इस सिलसिले में नरम गोशा अख्तियार किया जाए तो इस बदी का इर्तिकाब करने वालों में इजाफा होता जाता है। और एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि इस बदी से बचने वाले लोगों ने ना सिर्फ ये कि बदी करने वाले लोगों को रोकते नहीं थे, बल्कि इनसे मेल मिलाप रखने और शीर व शुक्र बनकर रहने में कोई झिझक महसूस नहीं करते थे, और बदी आम फैल जाती है। यही वो वक्त होता है जब अज़ाब इलाही नाज़िल होता है। फिर इस अजाब से ना बदी करने वाले बचते हैं और ना इस बदी से इज्तनाब करने वाले। इस आयत में यह बताया गया है कि जिस तरह बदी का इर्तिकाब करना जुर्म है, इसी तरह बदी से ना रोकना भी जुर्म है, और जुर्म के लिहाज से दोनों बराबर होते हैं, और अल्लाह की लानत या अज़ाब इलाही का असर और नुकसान दोनों को यकसा पहुँचता है। ऐसे तबाह होने वाले मुआशरा की मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाई, जैसा कि कुछ लोगों ने जहाज में सवार होने के लिए कुरा डाला, और कुरा की रूह से कुछ लोग निचली मंजिल में बैठे और कुछ ऊपर वाली मंजिल में। निचली मंजिल वालों को पानी ऊपर की मंजिल से हासिल करना पड़ता था, जिससे ऊपर की मंजिल वाले तंग पड़ते थे। अब निचली मंजिल वालों ने इसका हल ये सोचा कि क्यों ना जहाज के निचले तख्ता में सुराख करके पानी नीचे समुंदर से हासिल कर लिया जाए। फिर अगर निचली मंजिल वाले और ऊपर की मंजिल वाले दोनों मिलकर इन सुराख करने वालों का हाथ ना रोकेंगे तो निचले और ऊपर वाले सब गर्क हो जाएंगे। इस हदीस की रूह से बदी से ना रोकने वालों का जुर्म बदी करने वालों से भी ज्यादा साबित होता है। नीज़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना है कि जब लोग जालिम को देखें और उसके हाथ ना पकड़े तो करीब है कि अल्लाह की तरफ से इन पर आम अजाब नाज़िल हो। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।